जय श्री राम। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे और भी अन्य विषयों पर वीडियो बनाने में उत्साह मिले। हमारे देश भारत से आज़ादी के बाद नेहरू जी और गांधी जी ने अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान को हमसे अलग कर दिया और उस समय लाखों लोगों की मौत हुई, खून बहा। और उस समय से लेकर आज तक पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, दुश्मन देश है, जहाँ के बच्चा बच्चा हमसे नफरत करता है, हमारे देश से नफरत करता है। लेकिन कुछ जो हमारे देश में ही बसे हुए, खाते पीते यहाँ हैं, पलते यहाँ हैं, लेकिन जो हमारे देश के दुश्मन हैं और पाकिस्तान, चाइना, कुछ देश के जो दोस्त हैं जिनके लिए यहाँ रह करके काम करते हैं, वो लोग हमेशा से हमारे देश में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। आज के समय में जब देश तरक्की के एक नई रफ्तार पे है, वैसे में देश में बैठे हुए कुछ दुश्मन पत्रकार, वामपंथी, कुछ दुश्मन राजनीतिक पार्टी जो कभी नहीं चाहते कि भारत उन्नति करे, भारत आगे बढ़े, भारत विश्व पे राज करे, ऐसा कभी नहीं चाहते। भारत गुलाम रहे, रोता कलपता हुआ गरीब सा कोई देश हो, ये उनका सपना है। और उसको पूरा करने के लिए समय समय पे ये हमारे देश में रह रहे कुछ पत्रकार, वामपंथी, कुछ राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और भी कई पार्टियां, जो देश और देशवासियों की चिंता नहीं करते हुए वो हमारे देश के खिलाफ साजिश में लग जाते हैं। जैसे अभी सीमा हैदर आई है, पाकिस्तान में बच्चा तक को सुसाइडर बम बनाते हैं, 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 साल के बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं। औरतें बम बन जाती है। और वैसी हालात में क्या हम ये माने कि किसी साजिश के तहत ये 5 बम, सीमा हैदर और उसके 4 बच्चे हमारे भारत में हैं? और अगर हमारे भारत में है तो सबसे पहले मेरा ये सवाल उठता है मन में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जानते हुए कि पाकिस्तान से ये आई हुई है, इलीगल तरीके से आई हुई है, जमानत दे दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं हो सकते? कुछ तो बात होगी। और यहां के पत्रकार, वाह वाह वाह, यहां तो अभी हिंदू मुस्लिम की भाईचारा की नदियां बह रही है, ये बह रही है। मतलब यहां हमारे देश में रह रहे दुश्मन और पाकिस्तान में आईएसआई के द्वारा रचा गया साजिश को दोनों तरफ से इसको पकाया जा रहा है और किसी और रंग में इसको रंगने की कोशिश कर रहे हैं, भाईचारे के रंग में, मोहब्बत के रंग में। बाकी तो बहुत सारे न्यूज पे है, इसलिए मैं उस पर नहीं जा, जो मेरे मन में सवाल है वो बता रहा हूं। इस तरह से
हमारे देश के कानून, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट, क्या इन चीजों पे उनकी निगाह नहीं जाती, उसके नजर नहीं जाते उनके? किस आधार पे उसे अरेस्ट किया गया और तुरंत उसको बेल कर दिए गए? इतनी सस्पेक्टेड लड़की, पहली बात तो ये इलीगल तरीके से भारत में आई है। सबसे पहले तो जुडिशरी इस सुप्रीम कोर्ट को इस आधार पे उसे बेल देना ही नहीं चाहिए था तब तक, जब तक कि उससे पूरी पूछताछ ना हो जाती। अब आप खुद सोचिए कि हमारे देश में किस तरह से हमारे ही धरती पर रह करके हमारे देश के खिलाफ, हमारे खिलाफ दुश्मन पल रहे हैं। उस पर निगाह रखना बहुत जरूरी है। पत्रकार, और पता नहीं हिंदू, हालांकि मुझे लगता है उसमें भी कोई साजिश होगा। जो लोग उनको गिफ्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत बता रहे हैं, उसमें भी कोई साजिश होगी। और सचिन बहुत आम नहीं है, क्योंकि जो ISI वाले होते हैं वो पैसा सामने रख देते हैं और वहां वो सारी चीजें होते हैं। मुझे ऐसा यकीन है कि पूरी छानबीन के बाद सचिन के पूरे परिवार और ये लड़की ये निकलेगी कि ये बहुत बड़ी साजिश के लिए यहां आई थी। और उस समय हमारे जुडिशियली, हमारे पत्रकार जो अभी बोल रहे हैं भाईचारा की नदियां बह रही है, उन सब से कठोर पूछताछ होनी चाहिए कि भाई आप किस बिहाफ पे उनकी तारीफ कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। सवाल इसमें कई हैं, आप लोगों को लगे तो इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।